नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी चैनल में। तो साथियों, आज मैं आपको 10th क्लास का हिंदी का पेपर सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि कल सीबीएसई ने 10th क्लास का पेपर करवाया था। तो शुरू कर लेते हैं इस पेपर को। तो इसमें जो सर्वप्रथम निर्देश हिंदी और सत्र 1 लिखा है, इसमें जो निर्देश दिए हैं कि इस प्रश्न पत्र में कुल 54 प्रश्न दिए हैं, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सभी प्रश्न के समान अंक एक जैसे हैं। तो इसमें जो तीसरा पॉइंट है, प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, क, ख और गौ। और खंड क में 20 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 में 10 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देने हैं। ऐसे ही खंड ख में 20 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 21 से 40 में 16 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देने हैं। तो इसमें खंड ग में भी 14 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 41 से 54 तक सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देने हैं। तो शुरू कर लेते हैं खंड क से। तो इसमें जो है एक गद्यांश जो दिया गया है, इसको पढ़ के हमने इनके उत्तर बताने हैं। तो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले सहरपुड़िया। तो पूरा गद्यांश मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं एक लाइन पढ़ता हूँ। सहरपुड़िया में बांध कर हम नहीं ला सकते। फिर लास्ट का देख लेते हैं कि आम आदमी का शहर है यह। इसको एक बार आप पढ़ लीजिए आराम से। तो आंसर इसमें से मैं बता रहा हूँ आपको कि पहला प्रश्न जो है, शहर हमारे साथ किस तरह से रहता है। तो इसका आंसर है हमारा सी, स्मृति, हुक और दृश्य रूप में। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है गद्यांश का, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों के नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका जो आंसर है हमारा बी, यानी कि पहला शहर को देखने महसूस करने की दृष्टि मिलती है, नंबर 1। और दूसरा जो है इलाहाबाद शहर के प्रति विशेष प्रेम का परिचय मिलता है। तो आंसर इसका है हमारा बी। तीसरा देख लेते हैं, गद्यांश में इनमें से किसका विशेष उल्लेख नहीं हुआ है। तो इसका आंसर जो दिया गया है हमारा डी, अभिनेताओं पर। तो चौथा प्रश्न है, शहर खुशबू, ख्याल और ख्वाब बनकर हमारे अंदर बस जाता है। शहर को देखने का यह दृष्टिकोण है। तो इसका आंसर जो है हमारा ए, यानी कि भावात्मक। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, गद्यांश के आधार पर इलाहाबाद के बारे में कौन सी विशेष बात चलती है। तो इसका आंसर जो है हमारा सी, इसका आंसर दिया है हमारा सी, वह विपन्नता का वैभव और गरीबी का गौरव है। तो अब देख लेते हैं गद्यांश दूसरा। तो आप इसको गद्यांश को पढ़िए, मैं आंसर बताऊंगा। ये गद्यांश है हमारा, आदमी बनने की तमीज़ सीखने के बाद आदमी ने कैसे कैसे वाद्य बनाए। तो एक लाइन मैंने पढ़ दी है, आप देख लीजिए नीचे तक। तो इसमें से प्रश्न देख लेते हैं। छठा, वाद्य यंत्र और आवाज़ का कौन सा युग्म सही है। तो जो ये छठा प्रश्न है, इसका आंसर है हमारा डी, सागर वीणा मनुष्य की आवाज़ के निकट। सातवां प्रश्न देख लेते हैं कि उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है। तो इसका आंसर है हमारा डी, इसका आंसर क्या है हमारा डी, यानी कि डी आंसर दिया गया है। तो पहला, मनुष्य को सांत्वना प्रिय की वाणी दे सकती है, नंबर 1 ये है। उसके बाद तीसरा है, दुनिया में संगीत के अनगिनत रूप हैं। और फिर उसके बाद दूसरा है, वाद्य यंत्र से भी कंधे पर हाथ रखने का भाव व्यक्त किया जा सकता है। तो आंसर इसका दे रखा है डी, सातवें का। तो अब देख लेते हैं आठवां, गद्यांश में प्रमुख रूप से किसे महत्व दिया गया है। तो इसका आंसर है हमारा बी, मनुष्य के स्वर को। तो आंसर 9वें का देख लेते हैं,
गीतों की एक पंक्ति के भीतर उपन्यासों की विशाल और जटिल दुनिया कैसे समा सकती है? तो इसका आंसर है हमारा सी, भावनाओं की गहराई से। तो 10वां प्रश्न देख लेते हैं, प्रस्तुत गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है? तो इसका आंसर दे रखा है बी, मनुष्य और संगीत का संबंध। तो आप देख लेते हैं गद्यांश दूसरा नीचे अपठित काव्यांश का। तो आप इसको देख लीजिए गद्यांश को। वे कितनी सहृदय बीमारी थी, ये पहली लाइन है, और इसकी लास्ट लाइन जो है हमारी, आदमी और आदमी के बीच इतना बेहिस फासला कब था? तो ये गद्यांश को पढ़िए आप। तो इसके आंसर मैं बता रहा हूँ 11वें का। तो कोरोना अन्य बीमारियों से भिन्न कैसे है? तो इसका आंसर है हमारा ए, इसका आंसर है ए, इसने आदमी को अकेला कर दिया। उसके बाद 12वां जो प्रश्न देख लेते हैं, कवि ने बीमारियों को सहृदय क्यों कहा है? कवि ने बीमारियों को सहृदय, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उनमें मित्र और प्रियजन मिलने जुलने आ सकते हैं। तो आंसर देख लेते हैं अब 13 का, बीमार को किस बात की अपेक्षा नहीं रहती? तो बीमार को, इसका आंसर दे रखा है, लोग उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं। आंसर नंबर 14 का देख लेते हैं कि मरीज का हाथ अपने हाथ में लेकर कुछ नहीं होगा तुम्हें, ये हमारा जो है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है। तो कहने का आश्रय क्या होता है इसका? 14वें का आंसर हम देख लेते हैं, तो ये है हमारा डी, मरीज को दिलासा देने का प्रयास। 15वां देख लेते हैं कि कविता में व्यक्त केंद्रीय चिंता क्या है? तो इसका आंसर है हमारा डी, बीमारी और अकेलापन। तो अब है हमारा 16वां, इसी का दूसरा पार्ट अपठित काव्यांश, इसको भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा, प्यारे बच्चों हम तुम्हारे काम नहीं आ सकते। तो इसकी जो लास्ट लाइन है, प्यारे बच्चों अगर ऐसा नहीं है तो होना चाहिए, तो ये गद्यांश है। तो अपठित काव्यांश, तो देख लेते हैं 16वें का आंसर, कवि को क्यों लगता है कि बड़े बच्चों के काम नहीं आ सकते? तो इसका आंसर दे रखा है हमारा ए, इसका आंसर है ए, वे बच्चे की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते। 17वां देख लेते हैं, बड़ों ने बच्चों से क्या कुछ झूठ कहा था? तो इसका आंसर है हमारा बी, जीवन एक युद्ध स्थल है जहाँ लड़ते रहना होता है। तो 18वां देख लेते हैं, कवि जीवन को किस किस रूप में देख रहा है? कवि जो है हमारे, तो इसका आंसर है हमारा आंसर 18वें का ए, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि तीनों इसमें आंसर दिए हुए हैं। 19वां देख लेते हैं कि कवि बच्चों के लिए कैसी दुनिया चाहता है? तो कवि बच्चों के लिए, इसका आंसर है हमारा 19वें का सी, प्रसन्नता, संभावना और मासूमियत से भरी पूरी। तो 20वां देख लेते हैं, बड़ों की दुनिया बच्चों की दुनिया से भिन्न किस प्रकार है? तो इसका आंसर है हमारा डी, बड़ों की दुनिया स्वार्थ के संघर्षों से भरी है, जबकि बच्चों की दुनिया मासूमियत से। तो इसी का दूसरा खंड खो देख लेते हैं, व्यवहारिक व्याकरण। तो इसमें दे रखे हैं हमारे पहला, तीसरा और चौथा तक के सभी प्रश्नों में 5-5 उप प्रश्न दिए गए हैं। उनमें से प्रत्येक से 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो दूसरा इसमें है, वाक्यांश रचना पर आधारित किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। 21वां जो प्रश्न है हमारा, हालदार साहब जीप से उतरे और पान वाले की दुकान की ओर चल पड़े, रचना के आधार पर वाक्य भेद होगा। तो ये है हमारा 21वें का आंसर है हमारा बी, संयुक्त वाक्य। 22वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? तो 22वें का जो हमारा आंसर है वो है हमारा ए, स्वयं दहेज को ठोकर मारने पर भी पिताजी के सामने झुकना पड़ा। तो 23वां देख लेते हैं,
हम वहाँ गए थे सारी दौड़ धूप से दूर जहाँ जिंदगी सो रही थी। इस वाक्यांश में रेखांकित आश्रित वाक्य भेद है जहाँ जिंदगी सो रही थी। तो इसका आंसर है 23वें का हमारा सी। 23वें का आंसर है हमारा सी, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। 24वां देख लेते हैं। जो व्यक्ति देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। इस वाक्यांश का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा तो 24वें का आंसर हो जाएगा हमारा सी। देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति ही सच्चा देशभक्त होता है। तो 25वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है? तो 25वें का आंसर है हमारा डी। ऐसे लोगों ने इस देश को बनाया जो गुमनाम और अनपढ़ माने गए। तो अब देख लेते हैं उससे नीचे वाच्य आधारित किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। तो इसको भी देख लेते हैं। 26वां सवाल देख लेते हैं। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य पहचानिए। तो इसमें जो आंसर है हमारा सी, कर्तवाच्य। 27वां देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य भाव का नहीं है? तो इसमें जो 27वें का आंसर है वो है डी, तुमसे कुछ भी खाया नहीं जाता। तो 28वां देख लेते हैं। मेले में बच्चों ने कई तरह की पुस्तकें खरीदी, इसे कर्मवाच्य में रूपांतरित करने पर होगा। इसको रूपांतरित करना है तो 28वें का जो आंसर है हमारा ये है हमारा ए, मेले में बच्चों द्वारा कई तरह की पुस्तकें खरीदी गई। तो आंसर देख लेते हैं 29वें का। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो 29 का आंसर है हमारा बी, चोर को मौके पर ही पुलिस ने पकड़ लिया। तो 30वां प्रश्न देख लेते हैं। सो रहे हो क्या? सो रहे हो क्या इस वाक्य का भाववाच्य में सटीक रूपांतरण होगा। तो 30वें का आंसर है हमारा ए, सोया जा रहा है क्या। तो अब देख लेते हैं अगला कि पद संबंधी किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। तो 31वां प्रश्न देख लेते हैं। मेरी माँ रोज शाम एक किताब से कुछ पन्ने जरूर पढ़ती है। तो रेखांकित पद का परिचय होगा। तो आंसर है पढ़ती है का, इसमें आंसर 31वें का है हमारा डी, सकर्मक क्रिया, स्त्रीलिंग, एकवचन, वर्तमान काल और कर्तवाच्य। 32वां देख लेते हैं। पिताजी यहाँ नहीं आए थे, रेखांकित पद का परिचय होगा। तो इसका आंसर है 32वें का हमारा ए, 32वें का ए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, आए थे क्रिया की विशेषता। तो 33वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो 33वें का आंसर हमारा है डी, छत के ऊपर शाम को ढेर सारे रंग बिरंगे पक्षी आए। 34वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जिसमें संज्ञा से तीनों वेद हो। तो इसका आंसर है हमारा ए, दुलारी के दिल में गुस्से की आग अभी भी सुलग रही थी। 34वें का आंसर ए। 35वां देख लेते हैं। यह पुस्तक अत्यंत रोचक है, रेखांकित पद का परिचय होगा। तो 35वें का आंसर है हमारा डी, सार्वनामिक विशेषण, एकवचन, स्त्रीलिंग, पुस्तक विशेष। तो अब देख लेते हैं अगला, रस पर आधारित किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प वाले विकल्प चुनकर दीजिए। तो ये रस पर आधारित हैं। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? 36वें का आंसर है हमारा ए, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। 37वां देख लेते हैं। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, इसका आंसर है हमारा डी, इसका आंसर है हमारा डी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ये पूरा देख लीजिए, आप पूरा पढ़ लीजिए। तो इसका आंसर हमारा डी है, वीर रस। जब नाव जल से छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। तो इसका आंसर इसमें बनेगा वीर
रस। तो अब देख लेते हैं 38वां क्वेश्चन, हास्य रस का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो 38वें का आंसर है हमारा बी। कवि बनने की इच्छा हो तो यह कला भी बहुत मामूली नुक्सा बदलाता हूँ, लिख लिख लो कविता क्या है गाजर मूली। तो इसका आंसर है हमारा बी, 38वीं का बी। अब देख लेते हैं 39वां क्वेश्चन, तो शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो ये करुण रस का स्थायी भाव होता है। 40वां प्रश्न देख लेते हैं, बरसों मोरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, मीरा प्रभु संत सुखदाई, भगत बछल गोपाल। प्रस्तुत पंक्ति में आलम्बन कौन है? तो 40वीं का हमारा आंसर है बी, मीराबाई द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देख लेते हैं अगला खंड गौ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो आप इस गद्यांश को देखिए, पढ़िए, मैं इनके उत्तर आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जो 41वां है, थान की रोपनी करते वक्त बाल गोविंद भगत गाते थे। तो 41वें का आंसर है हमारा डी, कबीर के पद। 42वां देख लेते हैं, लेखक किस बात पर सबसे अधिक मोहित थे? तो 42वें का आंसर है हमारा बी, भगत के मधुर गान पर। 43वां देख लेते हैं, 43वां देख लेते हैं, भगत और बाकी सब लोग बारिश के दिनों में धान की रोपनी नहीं करते हैं। तो इसका आंसर है हमारा 43वें का बी, धान की रोपनी गीली मिट्टी में की जाती है। 43वें का आंसर बी। 44वें का देख लेते हैं, भगत के गाने का प्रभाव सभी पर अलग अलग पड़ा, इनमें से किसका उद्देश्य गद्यांश में नहीं हुआ है? तो 44 का आंसर है हमारा ए, बच्चे खेलते खेलते अचंभित हो उठे। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न 45वां देख लेते हैं कि लेखक ने कहा है कि स्वर तरंग के गूंजने पर यह पूछना नहीं पड़ेगा कि यह कौन है, सभी बाल गोविंद भगत के स्वर को पहचान लेंगे क्योंकि। तो इसका आंसर हमारा बनेगा 45वें का आंसर है हमारा बी, यानी कि दूसरा, पहला और तीसरा। पहले इसका क्रमबद्ध भगत कभी कभी स्टेज पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया करते थे, तो दूसरा, उसके बाद बनेगा पहला, भगत के संगीत का जादू सब पर छाया है, और अंत में बनेगा तीसरा, भगत का संगीत सदा सर्वदा सुनने मिलता है। तो ये था इसका आंसर 45वें का बी। तो अब देख लेते हैं अगला, पठित पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो 46वें का देख लेते हैं, दूसरी बार कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब ने ध्यान से देखने पर क्या पाया? तो आंसर हमारा बनेगा 46वें का आंसर बी, नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा है। 47वां देख लेते हैं, हालदार साहब की नज़र में कस्बे में मूर्ति लगाने का प्रवास सराहनीय क्यों था? तो 47वें का आंसर जो बनेगा हमारा, इसका आंसर है हमारा सी, यानी कि मूर्ति लगाने की भावना महत्वपूर्ण थी। तो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो आप इस गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए एक बार। तो इनके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। शुरू कर लेते हैं 48वां प्रश्न। तो लक्ष्मण ने वीरों और कायरों की जो पहचान बताई है उसके अनुसार क्या सही नहीं है? तो 48वें का आंसर है हमारा सी, वीर शत्रु समक्ष अपने प्रताप का वर्णन। 48वें का सी आंसर। 49वां देख लें,
क्रोध में भरकर परशुराम ने लक्ष्मण को क्या कहा? तो इसका आंसर है हमारा ए, सूर्यवंश में चंद्रमा के समान कलंकी। तो 50वां प्रश्न देख लेते हैं कि परशुराम ने विश्वामित्र से किस प्रकार लक्ष्मण को समझाने की बात की है? तो 50 का आंसर है हमारा बी, अपने प्रताप, बल और क्रोध के वर्णन द्वारा। तो 51वां प्रश्न देख लेते हैं, लक्ष्मण के अनुसार परशुराम के मुंह से अपशब्द शोभा नहीं देते, क्यों? तो इसका आंसर है हमारा सी, वे वीर और धीर हैं। तो 52वां देख लेते हैं, लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, आपके रहते आपका सुसाय और कौन बता सकता है? तो इस ऐसा कहने के पीछे उनका मंतव्य है। तो 52 का आंसर हमारा बनेगा बी, व्यंग्यात्मक। तो अब देख लेते हैं अगला, पठित पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो 53वां प्रश्न देखते हैं, गोपियाँ उद्धव को बड़भागी क्यों कह रही हैं? तो गोपियाँ जो है उद्धव को बड़भागी इसलिए कह रही हैं कि इसका उत्तर अगर कहें तो बनेगा सी, उन पर व्यंग कर रही हैं। तो इसका लास्ट प्रश्न है, हरि है राजनीति पड़ी आए का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो 54 का आंसर हमारा बनेगा डी, कृष्ण अब और चतुर, छली और धोखे देने में माहिर हो गए हैं। तो ये था आज का हमारा हिंदी प्रश्न पत्र, जो कि कल CBSE ने ये पेपर जो है करवाया था। तो इस पेपर के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। तो यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ।